मैं अरुण पांडे आज के इस व्याख्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कारक प्रकरण का हम आरपीएससी के आधार पर अध्ययन कर रहे हैं, उस क्रम में भी और अन्य परीक्षाएं जैसे यूजीसी नेट हो गई, जेआरएफ हो गया, फिर यूपीपीजीटी या अन्य किसी भी पूरे भारत की संस्कृत परीक्षा में जहां पर भी कारक प्रकरण का आपको अध्ययन करना है वहां पर ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम करण संज्ञा किस सूत्र से होती है उस सूत्र को, उस सूत्र के अर्थ को, उस सूत्र के उदाहरण को जानेंगे तथा करण संज्ञा होने के फलस्वरूप जो विभक्ति लगती है उस विभक्ति के बारे में भी जानेंगे। तो आज का जो सूत्र है, इससे पहले हमने कर्म संज्ञा के लिए जितने भी सूत्र थे उनको जान लिया था, द्वितीय विभक्ति से संबद्ध जितने सूत्र थे उन सूत्रों को जान लिया है। अब सबसे पहले यहां देखेंगे आप तो सूत्र मिलेगा साधक तमम करणम। सूत्र क्या है? साधक तमम करणम। साधक क्या होता है? साधक क्या होता है आप जानते हैं? साधक क्रिया की सिद्धि में जो उपकारक होता है, जो साधक होता है, मतलब क्रिया को सिद्ध करने वाला जो होता है वह साधक होता है, व्यक्ति नहीं, साधन कह सकते हैं एक प्रकार का। तो क्रिया की सिद्धि में जो उपकारक होता है वह साधक होता है। जैसे मैं लिखता हूं तो मेरे लिखने की क्रिया की सिद्धि के लिए यह साधक है ना, यह उपकारक है। तो अब साधक तमम कह रहे हैं, तम प्रत्यय यहां लगा है, अतिशय साधक, सर्वाधिक उत्तम जो साधक है ऐसा साधक कर्ण कहलाता है। देखिए ये वृत्ति में क्या कहेंगे, सूत्र में दो ही शब्द हैं, साधक तमम और कर्णम। साधक तमम और कर्णम आपने यदि पहले ध्यान दिया होगा तो मैं अक्सर बताता रहता हूं कारक प्रकरण के अध्ययन में दो सीरीज चलती है। कारक प्रकरण में एक सीरीज चलती है 1.4 वाली, एक सीरीज चल रही 2.3 वाली। तो 2.3 वाली सूत्र जो सीरीज चल रही है वो अनभिहिते की है, वो सारी विभक्ति वाले सूत्र हैं। 1.4 वाली जो चल रही है वो कारके के अधिकार में आती है, कारक वाली सीरीज है। तो यहां पर आप इसके साथ साथ कारकम भी जोड़ सकते हैं। साधक तमम करणम कारकम। साधकतम जो होता है वह करण कारक कहलाता है, यह तात्पर्य होगा ना। कारक का विभक्ति परिवर्तन करके यहां अन्वय ला सकते हैं। अब यह तात्पर्य क्या हुआ, साधक तमम का यहां अर्थ क्या दिखा रहे हैं, क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम। करण संज्ञम साथ मतलब उसकी करण संज्ञा होती है, उसको करण कहा जाता है। किसको करण कहा जा सकता है? जो क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक उपकारक हो। किसमें उपकारक हो? क्रिया की सिद्धि में। कितना उपकारक हो? सर्वाधिक, प्रकृष्ट, सबसे उत्कृष्ट जो हो साधक वह करण कहलाता है। जैसे अब एक दो एग्जाम्पल देंगे हम आपको, आगे जो विभक्ति वाला सूत्र आएगा वहां पर इसका एग्जाम्पल आएगा। पर मान लीजिए मैं लिखता हूं तो लेखनी से लिखता हूं, मैं जाता हूं पैरों से जाता हूं, पैर हो गए, लेखनी हो गई। या मान लीजिए कोई कालिदास जी लकड़ी काटते थे ना कहावत के आधार पर, वैसे नहीं। या कुठार, ये क्या कहते हैं, कुल्हाड़ी से कुम्हार लकड़ी काट रहा है, तो कुम्हार नहीं लकड़ी काटेगा, कौन काटेगा? बढ़ई काटेगा, है ना। बढ़ई लकड़ी काट रहा है कुठार से। कुठार और कुम्हार में अनुप्रास होने लगा था। तो कुठार किसको कहते हैं? कुल्हाड़ी को। तो बढ़ई भी लकड़ी काट रहा है, बढ़ई लकड़ी की काटने की क्रिया की सिद्धि में बढ़ई भी उपकारक हो सकता है, हो सकता है ना, बढ़ई भी। फिर उसके बाद उसके साथ साथ लकड़ी नहीं रहेगी तो किसको काटेगा? लकड़ी भी सिद्धि में एक क्रिया की सिद्धि में वो भी एक प्रकार का उपकारक ही तत्व है, परंतु सबसे अधिक उपकारक जिसके आधार पर, जिस पर व्यापार आश्रित रहता है, ऐसा है कुठार, जिसके संयोग से। जैसे अब आपको उदाहरण दे दें, राम ने बाण से बाली को मारा। यहां पर कई चीज है, राम भी है, बाली भी है, बाण भी है, धनुष भी, राम के हाथ भी है। इनमें से कोई एक भी ना रहे तो ये कार्य सिद्ध नहीं होगा। बाली नहीं होता तो मारते किससे? हाथ नहीं होता तो धनुष कैसे चलाते? धनुष नहीं होता तो बाण हाथों से थोड़े ना फेंकते। या बाण नहीं होता तो धनुष थोड़े ना मार देता। या राम नहीं होते तो धनुष बाण कैसे चलता? एक क्रिया में सारे अवयव उपकारक हैं, परंतु इनमें प्रकृष्ट उपकारक कौन सा है? जो जाके बाली के शरीर में चुभते ही उसका शरीर से प्राण का वियोग हुआ। तो प्रकृष्टतम उपकारक कारण है बाण, इसलिए बाण हो गया कारण। साधक तम है, ठीक है, ये बात समझ रहे? साधक बहुत सारे हो सकते हैं, पर उनमें साधकों में सबसे उत्कृष्ट साधक जो है वो साधक तम कहलाता, वह है कर्ण, प्रकृष्ट उपकारक। यहां पर एक चीजें प्रश्न पूछी जा सकती है, प्रश्न पूछते हैं, उदाहरण नहीं दिया, रामेण बाणेन हतो बाली, अभी आगे एग्जाम्पल आएगा
पहले केवल करण संज्ञा यहां बता रहे, केवल क्या बता रहे हैं, करण संज्ञा। करण संज्ञा करने के लिए सूत्र क्या है, साधक तमम करणम। ठीक है, इतना ही। ये सूत्र क्या करता है, करण संज्ञा करता है, करण कारक संज्ञा। किसकी करता है, क्रिया की सिद्धि में प्रकृष्ट उपकारक की करण संज्ञा करता है। ठीक है, अच्छा यहां पूछेंगे तमप ग्रहणम किम, तमप ग्रहणम किम, ये पदकृत्य, इस चीज, ये जो ऐसा प्रश्न पूछते हैं इसको क्या कहा जाता है, पदकृत्य। पदकृत्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें ये पद क्यों रखा गया उसकी सार्थकता बताते हैं, प्रत्येक पद की सार्थकता बताते हैं। अच्छा, तो तमप ग्रहण क्यों किया गया यह आपको जानना है, तो इस तमप को हटा के देख लीजिए क्या हो जाएगा, साधकम करणम। ठीक, साधकम करणम। प्रश्न यह उठता है कि भाई जो साधक तम है वो भी तो साधक ही है ना, जो साधक तम है वो भी तो साधक ही है, तो साधकम करणम कह देने से भी काम चल जाता, साधक तमम कहने की आवश्यकता नहीं थी। ये बात समझ रहे हैं, क्योंकि वह भी साधक ही है, ऐसा ये कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं। तो क्या होता है, यहां प्रकृष्टता, क्रिया में जो प्रकृष्टता, क्रिया में जो उत्कर्षातिशय है, उत्कर्ष का अतिशय अधिकता है, वह चीज प्रकट नहीं होती। वह चीज देख लीजिए, अगर यह तमप ग्रहण करके भगवान पाणिनि यह ज्ञापित करा रहे हैं, यह बताना चाह रहे हैं कि जहां जिसके ग्रहण की आवश्यकता है वहां उसके ग्रहण को करना ही है। साधक से ही साधक तम अर्थ को नहीं लेना है, साधक शब्द से ही। यदि आप साधक शब्द से ही जो सर्वातिशय साधक है, ऐसा अतिशयन साधक है, ऐसा अर्थ लेना चाहेंगे, तो उसी तरह आप आधार शब्द से आधारातिशय अर्थ भी ले लेंगे ना। अगर साधक शब्द से साधक तम शब्द अर्थ ले लेंगे तो आधार शब्द से आधार तम भी अर्थ हो सकता है ना, आधार तम भी अधिकरण संज्ञा। अगर साधक कहेंगे तो दोनों अर्थ रहेगा, साधक और साधक तम, है ना। केवल साधक कह देने से दोनों अर्थ रहेगा, साधक भी और साधक तम भी। परंतु आधार, उसी तरह आधार कह देंगे तो दोनों अर्थ रहेगा, आधार भी और आधार तम भी। परंतु यदि आप साधक शब्द से ही साधक तम अर्थ लेने लगेंगे, साधक शब्द से ही साधक तम अर्थ लेने लगेंगे, तो आधार शब्द से भी आधारतम अर्थ आने लगेगा। और आधारतम मतलब जो अतिशय आधार है, सर्वावयवेन आधार है, उसी की फिर अधिकरण संज्ञा होती, गंगायाम घोषा की नहीं हो पाती। गंगायाम घोषा में घोष जो है ना, घोष क्या है, वो गंगा के तट पर है, उसका आधार गंगा नहीं है ना, उसमें अतिशयन आधार नहीं है, आधारतम कभी हो ही नहीं सकती गंगा, ये बात है। तो यदि साधक से ही साधकतम लेने लगेंगे तो आधार से ही आधारतम लेना पड़ेगा, और गंगायाम घोषा में गंगा की अधिकरण संज्ञा हो ही नहीं सकती, क्योंकि घोष का आधार हो ही नहीं सकता गंगा, है ना। इसलिए साधक तमम में तमप ग्रहण करना जरूरी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं थी, पर वृत्ति में लिखा था, इसलिए हमने सामान्यतः बता दिया। ठीक है, बात समझ रहे हैं। साधक से साधक तम लेंगे तो आधार से आधारतम ले लेना पड़ेगा, अतिशय आधार। साधक से अतिशय साधक ले रहे हैं तो आधार से अतिशय आधार, तो फिर गंगा अतिशय आधार हो ही नहीं सकता, इसमें सप्तमी विभक्ति लगी नहीं पाएगी। ठीक है, अब इसके बाद, क्योंकि घोष कहां रहता भाई, घोष गंगा के तट पर हो सकता है, गंगा में नहीं हो सकता है, जल प्रवाह जो है उसमें नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसके बाद भाई करण संज्ञा हुई, करण कारक की। हमने बताया दो सीरीज चल रही है, एक 2.3 वाली, एक 1.4 वाली। 2.3 वाली ये विभक्ति का सूत्र होता है। ये करण संज्ञा हुई, पर उसका फायदा क्या, उसका लाभ क्या, ये इस सूत्र में जानेंगे। इस सूत्र के अंतर्गत एक वार्तिक भी है, उस वार्तिक को भी जानेंगे। बस इतने पे ही, केवल यदि आरपीएससी के पाठ्यक्रम में देखते हैं तो केवल 31 सूत्र है कारक के, और यूजीसी नेट जेआरएफ इत्यादि के पाठ्यक्रम में देखते हैं तो सभी सूत्र हैं। तो हम दोनों का समन्वय मिला के चल रहे हैं। कुछ वीडियो ऐसा रहेगा जो केवल आरपीएससी के काम कर रहेगा, क्योंकि इसके तुरंत बाद कर्तृकरण तृतीया के तुरंत बाद का यदि आप सूत्र देखेंगे तो वह सूत्र ऐसा है जो आरपीएससी में नहीं है, तो उनको भी कुछ अतिरिक्त ना मिले, इसलिए यहीं तक इस सूत्र को ही पढ़कर, इस सूत्र के ही सभी उदाहरणों को समझकर इस पाठ को रोकेंगे। तो कर्तृकरणयोः तृतीया, आपको यदि ध्यान होगा तो आपने इससे पहले एक सूत्र पढ़ा है, अनभिहिते।
अनभिहिते मतलब अकथिते अनुक्ते, मैंने उसकी चर्चा कर्मणि द्वितीया में बहुत विस्तार से की थी। क्या उक्त होता है, क्या अनुक्त होता है, ये बात बताई थी ना। और ये सारा दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का जो भी सूत्र है सब उसी अनभिहिते के अधिकार में आता है। यानी जो भी विभक्तियां होंगी वो सारी विभक्तियां अनुक्त में होंगी, प्रथमा केवल उक्त में होगी, उक्त में केवल प्रथमा, अनुक्त में ही तृतीया चतुर्थी पंचमी द्वितीया सब विभक्तियां होंगी। तो यहां क्या कह रहे, कर्तृकरणयोः तृतीया, कर्ता और करण यदि अनुक्त रहे तो तृतीया होगी। अब प्रश्न यह उठता है कि भाई अनुक्त क्या है, कैसे अनुक्त है, कहां पर अनुक्त रह गया और कैसे यहां पर तृतीया किया हमने। उदाहरण जो इन्होंने सबसे पहले दिया देख लीजिए, यहां अनभिहिते लिखा है ना, अनभिहिते मतलब अनुक्ते, अभिहित मतलब उक्त कथित, अनभिहित मतलब अनुक्त अकथित, ठीक है। अनभिहित कर्ता में और अनभिहित करण में मतलब और तृतीया विभक्ति होती है। कर्ता में भी तृतीया, करण में भी तृतीया। सामान्यतः जो लोग कारक प्रकरण या विभक्ति प्रकरण पढ़े होंगे वो जानते होंगे कर्ता में प्रथमा, बिल्कुल नहीं भाई, कर्ता भी यदि अनुक्त है तो वो तृतीया में जाएगा, ठीक है। अच्छा, कैसे पता चला अनुक्त है, यहां उदाहरण जो दे रहे हैं उस उदाहरण को मैं बढ़िया से समझा देता हूं। रामेण बाणेन हतः बाली, ठीक, एक ये है राम, आप जानते हैं कर्ता है, बाण है, करण है ना, राम बाण, और बाली है, बीली नहीं बाली, ठीक है, बाली है। वो बाली कौन है, नहीं पहनने वाली नहीं। और मान लीजिए क्रिया यहां लगा दिया हता, कृदंत वाली हता, हता में कौन सा प्रत्यय है बताइए, क्ता प्रत्यय है ना, क्ता प्रत्यय है। क्ता प्रत्यय किस अर्थ में होता है, भाव और कर्म अर्थ में है। अब आप बताइए, मैंने इसको अभिहित अनभिहित जब भी समझाया था तो विस्तार से बताया था, यदि लेखनी शब्द का अर्थ ये है तो लेखनी शब्द के द्वारा उक्त यही होगा ना। उसी तरह यदि क्ता प्रत्यय का अर्थ कर्म है तो क्ता प्रत्यय के द्वारा उक्त क्या होगा, कर्म उक्त होगा, है ना भाई। घट शब्द का अर्थ, घट शब्द का अर्थ कुछ इस प्रकार का यदि पदार्थ है तो घट शब्द के द्वारा उक्त ये होगा कि ये घट उक्त होगा ना, ये तो उक्त नहीं होगा ना। तो यदि यहां पर जो क्ता प्रत्यय है, मान लीजिए वो कोई शब्द है, क्ता प्रत्यय है, उसका अर्थ कर्म है, तो वह उसके द्वारा उक्त क्या होगा, कर्म होगा। कर्ता, करण, संप्रदान, अपादान इत्यादि सभी अनुक्त होंगे। घट शब्द के द्वारा ये उक्त होगा, पट, कुर्सी, लेखनी, गद्दा सब कुछ अनुक्त हो जाएगा, है ना। तो यहां पर प्रत्यय के द्वारा कर्म उक्त है, कर्ता, करण इत्यादि अनुक्त है। अब आप लीजिए, यहां पर समझने वाली बात जो है वो समझिएगा, इस हनन क्रिया का कर्ता कौन है, अनुक्त है ना। अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति लगती है, अच्छा बाली उक्त है, कर्म उक्त है, कर्म है बाली, वह उक्त है, उसमें प्रथमा लग गई, वैसे प्रथमा में बाली ही रहता है, ठीक। मूलतः बालिन शब्द है, ठीक। तो अब देख लीजिए, बाली हो गया, फिर उसके बाद राम है कर्ता, कर्ता में भी तृतीया लगाइए, रामेण, अनुक्त कर्ता में तृतीया, ठीक है। करण बाण है क्योंकि साधक है, राम के द्वारा, राम करता है, हनन क्रिया कर रहे हैं बाली रूपी कर्म की, तो उस हनन क्रिया में सबसे ज्यादा उपकारक बाण है, तो का साधक तमम करणम से बाण है करण। करण बाण ही है ना कि बाली है, नहीं बाण है, तो बाण करण है। कर्तृकरण तृतीया ने कहा कि करण अनुक्त है, उसमें तृतीया लगाई, बाणेन, बाणेन, रामेण बाणेन बाली हता, वही रामेण बाणेन हतो बाली कर दिया, उसी को क्रम बदल दिया शब्दों को, ठीक है। अब ये चीज समझ रहे हैं। यहां पर आपको ध्यान देना है कि साधक तमम करणम से इसकी करण संज्ञा है, क्योंकि यह साधक तम है ना।
और फिर कर्तृकरण तृतीया से इसमें तृतीया विभक्ति लगी है। ऐसा कोई पूछे कि रामेण बाणेन हतो बाली में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से लगी है, तो कर्तृकरण तृतीया। बाण की करण संज्ञा किस सूत्र से हुई है, तो साधक तमम करण। राम की कर्तृ संज्ञा किस सूत्र से हुई, तो आगे कर्ता वाली सूत्र आएगा, स्वतंत्र कर्ता। राम स्वतंत्र है इस क्रिया में, इसलिए स्वतंत्र है, वो कर्ता है। ठीक है। बाली की कर्म संज्ञा क्यों हुई है, क्योंकि राम अपने हनन क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा बाली को चाहते हैं, इसलिए बाली है कर्म। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्म से बाली की कर्म संज्ञा हुई है ना। और कर्म यहां हतः मिक्ता प्रत्यय के द्वारा उक्त है, इसलिए नियतोपस्थितिक है, प्रातिपदिकार्थ है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से बाली में प्रथमा लगी। सारी बातों को मैं रिवाइज भी करते चल रहा हूं साथ साथ में, कि जो पुरानी चीजें हैं वो डिलीट ना हो दिमाग में से। तो इतना चल जाएगा। इसी तरह और भी बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे। मैं जैसे मैं छेदन का उदाहरण दिया था, असीना छिनत्ती, एक ही खाली कारण का उदाहरण दे रहे हैं। असीना छिनत्ती, छिनत्ती मतलब छेदन करता है, काटता है ना। द्वैधी करने, दो टुकड़े कर देता है। ठीक। तो असीना, असी कहते हैं तलवार को, तलवार से दो टुकड़े कर रहा है। अब यहां पर देखिए कौन, मान लीजिए कोई है भटा, सैनिक है। ठीक। छिनत्ती क्रिया में तिप प्रत्यय लगा है। तिप प्रत्यय का अर्थ होता है कर्ता, है ना। कर्तृवाच्य में यह प्रयोग है, कर्तृवाच्य में ही ना, छिद्यते तो नहीं है ना, छिनत्ती है, कर्तृवाच्य में है, यानी इसका अर्थ कर्ता है। कर्ता अर्थ है कर्ता उक्त है, कर्ता में प्रथमा लग गई। परंतु कर्ता भट सैनिक अपनी छेदन क्रिया के द्वारा, या इस भट की इस छेदन क्रिया का साधक तम क्या है, तलवार। इसलिए साधक तमम करणम से असी की करण संज्ञा हुई, करण संज्ञा हुई, इसलिए कर्तृकरण तृतीया से तृतीया विभक्ति लगी। तो कर्तृकरण तृतीया समझ रहे हैं आप। साधक तमम करणम क्या कहता है कि कोई भी क्रिया हो, उस किसी भी क्रिया की सिद्धि में सबसे ज्यादा उपकारक जो है, प्रकृष्टतम उपकारक जो है, वह करण है। लेखन क्रिया में लेखनी प्रकृष्टतम उपकारक है ना। हमारे गमन क्रिया में हमारे पैर उपकारक हो सकता है, वाहन से जाते हो तो वाहन उपकारक है ना। हमारे बोलने की क्रिया में हमारे मुख प्रकृष्टतम उपकारक है। ऐसे प्रत्येक क्रिया, कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जिसमें कोई उपकारक तत्व ना हो, है ना। तो जो भी प्रकृष्टतम उपकारक है, जिसको भी आप प्रकृष्टतम बोलना चाहते, ऐसा नहीं कि सबसे ज्यादा बाण है, राम ने बाण से बाली को मारा, तो सबसे ज्यादा उत्कृष्टतम कारक बाण है, इसलिए बाण की ही होगी, धनुष नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारी बोलने की इच्छा है कि राम ने धनुष बाली को मार दिया, तो धनुष ही उस प्रकृष्टतम उपकारक हो गया, हो सकता है ना। हमारी इच्छा है कि हम राम के बाण को ही कर्ता बोलना चाहते, तो राम के बाण ने बाली को मारा, बाण ने बाली को मारा, बाण ही कर्ता बन गया, है ना। तो हमारी विवक्षा के ऊपर है, हम बोलना क्या चाहते हैं, हम किसको कर्ता के रूप में, किसको स्वतंत्र के रूप में बोलना चाहते हैं, वो स्वतंत्र हो जाएगा। जो क्रिया हम बोल रहे हैं, उस क्रिया में हम सबसे ज्यादा साधक बनाकर जिसको बोलना चाहते हैं, वह साधकतम, वह करण हो जाएगा। और उसका प्रतिपादक जो शब्द है, उसमें तृतीया विभक्ति लगेगी। कारक में विभक्ति में मैं अंतर हमेशा बताता रहूंगा। जैसे यहां पर देख लीजिए, राम ने बाण से बाली को मारा, तो क्या बताइए, बाण शब्द से मारा था कि बाण तीर से, अर्थ से, जो इस शब्द का अर्थ है ना। तो आप कहेंगे कि राम के बाली की हनन की क्रिया में सबसे ज्यादा उपकारक बाण है ना। तो बाण है यानी राम का बाण, तब आप खोज के उसमें तृतीया विभक्ति लगाने जाएंगे राम के बाण में कि शब्द में लगाएंगे। विभक्ति हमेशा शब्दों में लगती, ठीक। विभक्ति हमेशा उस बाण का, जो राम का बाण था, उसका प्रतिपादक जो शब्द है, उस शब्द में लगेगी। पर इस बाण शब्द की करण संज्ञा नहीं है। बाण शब्द ने राम बाली को नहीं मारा है, बाण के अर्थ ने मारा है, इसलिए उपकारक वो है। साधकतम करण राम का बाण है, उसका प्रतिपादक करने वाला बाण शब्द है, उस शब्द में तृतीया विभक्ति लग जाएगी। ठीक है। तो ये तो पूरा बात समझ में आई है। यहां तक किसी को दिक्कत? कोई भी क्रिया होगी, ये हमने कुछ ही क्रिया बताई,
जैसे अब देख लीजिए, पानी पीते हैं हम, पानी पीते हैं, बहुत सारे साधक हो सकते हैं। हम गिलास से पीते हैं, साधकतम चषकेन पिबामी, कूप्या पिबामी, कूपी तृतीया, सब जगह साधकतमम करणम से करण संज्ञा, कर्तृकरण तृतीया से तृतीया। तो कर्ता भी अनुक्त होगा तो भी तृतीया, करण भी अनुक्त होगा तो करण में भी तृतीया। ये बात यहां ध्यान रखिएगा, ये बात आप कर्म वाच्य में जब वाक्य बदलते हैं ना तो आती है, ये महत्वपूर्ण बात। भाव वाच्य में आप वाक्य बदलते हैं तो यह महत्व आती है। भाव वाच्य में क्रिया के द्वारा कौन सा अर्थ कहा गया? भाव। कर्म वाच्य में क्रिया के द्वारा कौन सा अर्थ कहा गया? कर्म। कर्ता तो नहीं कहा गया ना, कर्ता अनुक्त हो गया तो तृतीया होगी। परंतु यदि कर्तृवाच्य में तो प्रत्यय के द्वारा कर्ता ही कहा गया है, तो कर्ता हो गया उक्त, उसकी उपस्थिति हो गई नियत, निश्चित, नियतोपस्थितिक होने के कारण वही हो गया प्रातिपदिकार्थ, और प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा आपने पढ़ रखी है, उससे प्रथमा। ये बात पूरी तरह क्लियर है। अब इसी सूत्र में एक वार्तिक भी है, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। ये सीधे इस तृतीया सूत्र का वार्तिक है, यह कारण संज्ञा से मैटर नहीं रखता, यह केवल शब्द से होने वाली विभक्ति का विधान कर रहा है। पाणिनि जी ने कुछ एक शब्दों की लिस्ट बना दी है, आकृति गण है, वह कितने शब्द हैं वो नहीं ध्यान देना है आपको यहां पर जितने उदाहरण दिए हैं उतने उदाहरण ध्यान रख लेंगे, ठीक है। ये क्या कहता है? प्रकृति इत्यादि शब्दों से भी, प्रकृत्यादिभ्यः, प्रकृति इत्यादि शब्दों से भी, यानी इन शब्दों को भी उपसंख्यानम यानी इसी में गिन ले। किसमें गिन ले? तृतीया विभक्ति में गिन ले। प्रकृति इत्यादि शब्दों को भी तृतीया विभक्ति में ही गिन ले, यानी उन शब्दों से भी तृतीया विभक्ति लग जाएगी, ठीक है। तो अब देख लीजिए उदाहरण आपको मिलता होगा, प्रकृत्या चारु है, प्रकृत्या, भाई प्रकृत्यादिभ्या, यहां भी प्रकृत्या दिख रहा है, आसानी से पहचान जाएंगे किस सूत्र से, ये किस सूत्र से नहीं, किस वार्तिक से, वार्तिक है प्रकृत्या चारु। अब प्रकृति इत्यादि शब्द में प्राय शब्द भी है, प्रायेण याज्ञ का, फिर गोत्रेण गार्ग्य, गोत्र शब्द भी है, प्रकृति, प्राय, गोत्र, सम, विषम, द्विद्रोण, है ना, ऐसे शब्द हैं। ये इतने ही, सुख, दुख, इन सभी को आप इन शब्दों, प्रकृति इत्यादि शब्दों में मान लीजिए। प्रकृति इत्यादि शब्द कौन से हैं? प्रकृति, गोत्र, प्राय, सम, विषम, द्विद्रोण और फिर सुख, दुख, इन सभी शब्दों से भी तृतीया विभक्ति लग जाती है। तब प्रकृत्या चारु कौन से सूत्र से है? तो आप कहेंगे सूत्र नहीं है, प्रकृत्यादिभ्यो उपसंख्यानम वार्तिक। प्रायण याज्ञ का, प्रायण क्या है? प्रकृति इत्यादि शब्दों की लिस्ट में है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप प्रकृत्यादिभ्यो उपसंख्यानम लगा पाएंगे, है ना। गोत्रेण गार्ग्या, यह किसका उदाहरण है? यहां पर करण संज्ञा नहीं हो रही है, कोई क्रिया नहीं है, क्रिया की सिद्धि में उपकारक कुछ नहीं है, सीधे इन शब्दों को लिख दिया पाणिनि जी ने कि इन शब्दों के बाद तृतीया विभक्ति लगाइए, ठीक है। तो गोत्रेण गार्ग्या, गोत्र शब्द से गार्ग्य विभक्ति, गोत्र शब्द से भी तृतीया हो गई, गोत्रेण गार्ग्या। अहम गोत्रेण काश्यपः, हम कश्यप गोत्र है ना। समेन एति, विषमेण एति, द्विद्रोणेन धान्यम कृणोति, द्विद्रोणेन मतलब दो धान खरीद रहा है, दो द्रोण, द्रोण पहले के समय में नाप होता था, है ना। सुखेन दुखेन वा याति, सुख से जाता है, दुख से जाता है। तो ये इतना हुआ सामान्यतः कर्तृकरणयोः तृतीया सूत्र का तात्पर्य। कर्तृकरणयोः तृतीया कहता है कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। यदि कर्ता और करण अनुक्त हो तो, उक्त होने पर नहीं, उक्त होने पर कर्ता हो उसमें भी प्रथमा, करण हो उसमें भी प्रथमा, करण में भी प्रथमा होती है। स्नानियम चूर्णम उदाहरण है उसका। तो ये हो जाएगा। और फिर इसके अंतर्गत हमने एक वार्तिक भी देखा। इस पाठ में इतना ही रखते हैं। आप सभी लोग पूरे पाठ में जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे फिर मिलेंगे अग्रिम सूत्रों के साथ, तो उसमें आगे के कुछ सूत्रों का कारक प्रकरण के अध्ययन करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।